वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं का व्याकरण, जो हमारा टॉपिक है क्रिया, और क्रिया के भेद हम पढ़ रहे, और क्रिया का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। संरचना के आधार पर क्रिया के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। उसमें से हमने देखा था सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इन 5 क्रियाओं में से जो पहले 3 क्रिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का अर्थ क्या होता है? ऐसी क्रिया जो सिर्फ एक ही क्रिया होती है उसे हम कहेंगे सामान्य क्रिया। फिर उसके बाद देखा था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब 2 क्रिया एक साथ आते हैं ऐसे क्रिया को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। और नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के से बनी हुई होती है, ऐसी क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के ये 3 भेद हमने इसके पहले भाग में देखे थे। अब बचे हैं 2 क्रिया के भेद, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इन क्रियाओं का हम विस्तार से पढ़ाई करेंगे इस भाग में। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के भेद में हमारा चौथा प्रकार चालू है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर उस कार्य को करवाता है, तब प्रक्रिया के इस रूप को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हमने देखा था कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कुछ काम न करते हुए क्या करता है कि दूसरे को प्रेरणा देकर उस कार्य को पूरा करवाता है, तब क्रिया के इस रूप को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रेरणा, उत्साह देना, कि उसको प्रेरणा करना। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसी क्रिया को हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है कि मालिक नौकर से पौधों को पानी डलवाता है। अब यहाँ पर देखो, मालिक यह क्या है? कर्ता है, और डलवाना यह क्या है? क्रिया है। अब मालिक स्वयं पौधों को पानी डाल रहा है? नहीं। तो वह क्या कर रहा है? नौकर के द्वारा वह पौधों को पानी डलवा रहा है। अब देखो, जब यह वाक्य मालिक पौधों को पानी डाल रहा है या मालिक ने पौधों को पानी डाला। अब देखो, जब मालिक स्वयं वो पौधों को पानी डालता तो क्रिया क्या होती? डाला। लेकिन वो क्या कर रहा है? मालिक स्वयं कार्य न करते हुए किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहे। किसके द्वारा वह कार्य कर रहा है? कि नौकर के द्वारा। क्या कार्य कर रहा है? कि पौधों को पानी डलवाने का। तो डाला, इसका डलवाना या डलवाता, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया के रूप को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं न कार्य करते हुए दूसरे के द्वारा कार्य करता है, तब मूल क्रिया में परिवर्तन होता है। तो देखो, मालिक ने नौकर से पानी डलवाया। तो यहाँ पर मालिक करता है और कर्ता ने खुद काम न करके, स्वयं काम न करते हुए दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दी है। तो किसके द्वारा कार्य करा है? कि नौकर के द्वारा। नौकर के द्वारा उन्होंने पानी डलवाया। तो डलवाना, डलवाता, ऐसे जो क्रिया में परिवर्तन होता है, तब हम उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। देखते कौन से 2 प्रकार होते हैं।
प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के जो दो रूप देखे, उसमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर प्रेरणा देता है तब हम उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर कर्ता ने स्वयं कार्य किया है, लेकिन प्रेरणा किसे दे रही को? छात्रों को दे रहे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक क्या है यहाँ पर? कर्ता। अध्यापक यह शब्द कर्ता है और उसके बाद पढ़ाना, तो यह क्या हो गया? क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में अध्यापक यह करता है, पढ़ाई करना या पढ़ना यह क्रिया है। और यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहा है? स्वयं उस कार्य में शामिल है कि पढ़ने की क्रिया तो कौन कर रहे हैं? छात्र कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कौन प्रेरणा दे रहे हैं? अध्यापक। मतलब यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य में शामिल है, इसलिए यह वाक्य जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो, आपको दो प्रकार से इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो वाक्य दिए जाएंगे और आपको कहेंगे कि कौन प्रेरणार्थक क्रिया के रूप पहचानिए, या फिर आपको क्रिया दिए जाएगी, उसका प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना है। जैसे कि पढ़ाई, यह मूल क्रिया है, या उसे हम धातु कहेंगे, और पढ़ाई यह क्या होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के जो दो रूप है, उसमें से दूसरा प्रकार देखते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे हम? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कि जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल न होकर प्रेरणा देता है तब उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि पहला वाक्य है, देखो यहाँ पर अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पुस्तक पढ़वाया। यहाँ पर अध्यापक शब्द क्या है? कर्ता है, और पढ़वाया मतलब यहाँ पर अध्यापक खुद नहीं पढ़ रहे, बल्कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पढ़ने की क्रिया में विद्यार्थियों को, छात्रों को पुस्तक पढ़ने में शामिल कर लिया है, इसलिए पढ़वाया। यह क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसी प्रकार अध्यापक ने छात्रों से चित्र बनवाया। बनवाया यह शब्द भी क्या है? क्रिया ही है, लेकिन वह क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का द्वितीय रूप है, क्योंकि वह कर्ता क्या कर रहा है? इसमें शामिल न होकर उसे कार्य करने की प्रेरणा दे रहे, छात्रों से चित्र बनवा रहे। अध्यापक खूब चित्र बना रहा है? नहीं, बल्कि उन्होंने किसके द्वारा बनाए चित्र? छात्रों के माध्यम से। इसलिए कर्ता स्वयं कार्य में शामिल न होकर छात्रों को उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करे। इस प्रकार इन वाक्यों में पढ़वाया, बनवाया यह प्रेरणार्थक क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आपको इस पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वाक्य दिए हैं, उसमें से आपको प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया छांटकर लिखिए। जैसे कि पहले इसमें देखा था हमने कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई यह शब्द क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और यहाँ पर पढ़वाया, इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको वाक्य दिए जाएंगे और उसमें से आपको वह क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक छांटकर लिखना होता है, अर्थात चुनकर लिखना है। तो अब पहले वाक्य में कौन सा होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया छांटकर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पढ़वाया, ऐसे शब्द लिखेंगे, और उसके आगे कौन सा है? वह
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में अध्यापक ने छात्रों से चित्र बनाया। इस वाक्य में से आपको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया छांटकर लिखनी है, तो कौन सा होगा? वह शब्द होगा बनवाया। तो आप उत्तर में लिखेंगे बनवाया, ऐसे लिखना है आपको। बनवाया लिखेंगे, फिर उसके आगे उसका कौन सा प्रकार है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वो लिखना है। तो बनवाया यह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार आपको वाक्य में से प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार छांटकर लिखने होंगे। या आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है, उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको जो क्रिया दिए जाएंगे उसमें से आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया से हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाएंगे। जैसे कि चलना, चलना, इससे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे चलाना, और द्वितीय आएगा चलवाना। उसी प्रकार लड़ना, लड़ना इस अकर्मक क्रिया का जो मूल क्रिया है, तो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आएंगे लड़ाना, लड़वाना। उसके बाद हंसना, हंसना इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होगा? हंसना, हंसाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे होगा? हंसवाना। उसके बाद अकर्मक क्रिया है खेलना, खेलना का क्या आएगा? प्रथम प्रेरणार्थक रूप खेलाना आएगा नहीं। अब देखो हमें मात्राओं के इस पर ध्यान देना है, क्योंकि इसका जब हम रूप परिवर्तन करते हैं, क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, तो उनके भी अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों को हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये बहुत आसान है, इसलिए यहाँ पर हम क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में परिवर्तन कर लेंगे। जैसे कि खेलना का क्या आएगा? खिलाना, खिलवाना। फेरना, फिराना, फिरवाना। उसके बाद रखना, रखना का क्या आएगा? रखाना, रखवाना। फिर सोना, सोना का आएगा सुलाना, सुलवाना। फिर रोना का क्या आएगा? रुलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक आएगा रुलवाना। आगे के शब्द है देखो क्रियाओं के। चुभना, चुभना का क्या आएगा? प्रथम प्रेरणार्थक चुभोना, चुभवाना। बिकना का बेचना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आएगा बेचना, और द्वितीय प्रेरणार्थक बिकना का आएगा बिकवाना। उसके बाद टूटना, टूटना इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आएगा तोड़ना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आएगा तुड़वाना।
फिर फटना, फटना इसका आएगा प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया फाड़ना, और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया आएगा फड़वाना। उसके बाद सकर्मक क्रिया से देखते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया कैसे बनाते हैं। पढ़ना, पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ाना, पढ़वाना। लिखना, लिखना का क्या आएगा लिखाना, और लिखवाना। पकड़ना, पकड़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थ का आएगा पकड़वाना। करना का प्रथम प्रेरणार्थ का आएगा करना, और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया आएगा करवाना। आगे का देखते हैं। सीना, सिलाना, सिलवाना। उसके बाद सीखना, सीखना भी अभी देखो इसमें मात्राओं में परिवर्तन हो रहा है। सीखना, सिखाना, सिखवाना। उसके बाद पीसना, इसमें भी मात्राओं का परिवर्तन होगा। पीसना, पिसाना, और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया होगी पिसवाना। उसके बाद बोलना, इसमें भी मात्राओं का परिवर्तन होगा। बोलना का क्या आएगा बुलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी बुलवाना। तो इस प्रकार हमने चौथे प्रकार में क्या देखा था, प्रेरणार्थ क्रिया। फिर अलग अलग प्रकार से हमने उसको पढ़ा। उसके दो रूप देखे, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर हमने किस प्रकार से उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखा। अब देखते हैं क्रिया का अगला भेद, पांचवा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। अब किसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया, देखते हैं। कुछ वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब जो एक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, उसके पहले भी सर्वसामान्य क्रिया लगती है, उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि पहले वाक्य में शाम खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। अब देखो यहाँ पर उसने पढ़ने की क्रिया कर ली है, उसके पहले उन्होंने क्या किया, खाना खाया। मतलब दो कार्य उन्होंने एक साथ किया, एक के बाद एक किया। जैसे कि शाम ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो पढ़ने के लिए बैठ गया, तो ऐसे खाकर इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद राम ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। अब उसने पहले खाना खाने से पहले क्या क्रिया की, उसने हाथ मुंह धोने की क्रिया की, और फिर उसने खाना खाई। तो खाना खाया, यह खाना खाना यह मुख्य क्रिया है, और उसके पहले कौन सी क्रिया है, धोना या धोकर। तो धोकर यह क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। तो वाक्य में जब ऐसे मुख्य क्रिया होगी और उसके साथ दूसरी अन्य क्रिया लगेगी, तब उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। नवीन बाजार जाकर फल ले आया। अब फल लाना या फल ले आना यह मुख्य क्रिया है, और लेकिन उसके लिए पहले वो कहाँ गया, बाजार जाना या बाजार गया। तो जाकर, बाजार जाकर उसने फल लाने की क्रिया की है, इसलिए जाकर यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। उसके बाद अध्यापक ने चित्र बनाकर सवाल समझाया। अब इसमें मूल क्रिया कौन से, मुख्य क्रिया कौन से की, समझाना, सवालों को समझाना। और उसने किसका आधार लिया, चित्र बनाने का। तो चित्र बनाने की भी ये क्रिया है और सवाल समझाने की यह भी क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है कि समझाना। और फिर उसके साथ आई हुई क्रिया कौन से की, बनाना, चित्र बनाना। तो यहाँ पर शब्द कौन सा है क्रिया का, बनाकर। तो बनाकर यह क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया।
कवि ने कविता सुनाकर वाहवाही लूट ली। लूट ली मतलब यहाँ पर स्तुति करना है, तो इसके लिए क्रिया का शब्द क्या है कि लूट लेना। तो यह मुख्य क्रिया है और सुनाना यह उसके साथ आई हुई दूसरी क्रिया है। तो इन वाक्यों में क्रमशः खाकर, धोकर, जाकर, बनाकर और सुनाकर यह जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने क्रिया के अलग अलग प्रकार देख लिए हैं। अब देखते हैं इन क्रियाओं के जो प्रकार देखे हैं, क्रिया कहाँ किसे कहते हैं, सारे जो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने पढ़ा। अब कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा हम सराव कर लेते हैं कि पहला प्रश्न है, बीमार बच्चा अब चल सकता है। वाक्य में से क्रियापद पहचाने। अब क्रियापद पहचानना मतलब भी क्या है, वाक्य में आया हुआ वह ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया का बोध कराते। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से क्रिया छांटकर लिखना है। कि जैसे कि पहला है उत्तर में का ऑप्शन बच्चा, ख है बीमार, ग है अब और घ चल सकते। अब बीमार बच्चा अब चल सकता है, इसमें क्रिया का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है, चल सकता है। बीमार यह क्रिया है नहीं, बच्चा यह क्रिया है नहीं, अब यह क्रिया है नहीं, तो चल सकते हैं यह क्रिया का पद है, क्योंकि यहाँ से हमें क्रिया का बोध हो रहा है। तो उत्तर का ऑप्शन होगा चल सकते हैं यह क्रिया का पद है। उसके बाद का प्रश्न है, पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं। वाक्य में से आपको क्रियापद पहचानना है। उत्तर के ऑप्शन देखते हैं। पिताजी, पिताजी क्रिया है नहीं, वह संज्ञा है। पिताजी सुबह यह भी क्रिया का बोध नहीं करने वाला शब्द है। अखबार, अखबार यह भी क्या है, वस्तु का संज्ञा है, तो यह क्रिया नहीं। तो पढ़ते हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए पढ़ना यह क्रिया है। तो इस वाक्य में पढ़ते हैं यह क्रियापद है। तो जब वाक्य में क्रियापद लिखते समय हमें जो क्रिया का शब्द दिया हुआ होता है, जैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ना ये शब्द नहीं लिख सकते, हमें क्रिया का पद लिखना है, क्रियापद। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इस क्रियापद वाक्य में से आया हुआ क्रियापद है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, जागना प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तन कीजिए। अब देखो इसके पहले भागों में हमने देखा था कि प्रेरणार्थक क्रिया का परिवर्तन करना है। तो जागना इसका क्या होगा, जाग नहीं, जागा ये भी नहीं, जागरण गलत है, तो क्या है जगाना। तो जागना जगाना यह प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घ जगाना। तो अब तक हमने इन क्रिया के अलग अलग भागों में क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के अलग अलग प्रकारों को विस्तार के साथ और अलग अलग उदाहरणों के साथ पढ़ लिया है। तो क्रिया यह हमारा व्याकरण का विषय या टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे एक नए व्याकरण के भाग में अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।